हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। बेसिक तौर पे मैनेजमेंट हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 हमने जब भी किताब उठाई है पूरे 12th के अंदर तो मैनेजमेंट ही पढ़ा है। सबसे पहले मैनेजमेंट के ऊपर ही काम किया और सबसे पहले मैनेजमेंट ही जाना। उसके बाद हमारी किताबें हो गई बंद और अभी तक हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, तो हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल्स को समझते हैं। ठीक है, बेसिक तौर पे सिद्धांत क्या है प्रबंधन के, मतलब मैनेजमेंट जो हमारा है उसके प्रिंसिपल्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। बेसिक तौर पे प्रिंसिपल बनाने के पीछे रीजन क्या होता है, एक बेसिक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को हमको फॉलो करना होता है। ठीक है, जो गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी परिवार के अंदर, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस होती है उसको फॉलो करना ही हमारा क्या कहलाता है सर, वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता है। बेसिक तौर पर उसको सिद्धांत बोलते हैं। हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल हैं, रेगुलेशन है, उसी के बेसिस पे हम काम करते हैं। ये होता है हमारा बेसिक तौर पर प्रिंसिपल। ठीक है, बेसिक तौर पर बात की जाए सर कि प्रिंसिपल होता क्या है, डिफिनीशन। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, सर्व एज अ बोर्ड and general guidelines for the managerial decision making and एक्शन। कोई भी डिसीजन लेने के लिए या कोई भी एक्शन लेने के लिए जिस जनरल गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं या हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर, प्रिंसिपल्स या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। इसी के बेसिस पे हम काम करते हैं। ठीक, जर्नल गाइडलाइंस होती है, दिमाग में सेट कर लो एक छोटा सा वर्ड कि जो जर्नल गाइडलाइंस लिखी होती है, जो जर्नल गाइडलाइन बनाई गई होती है, इसको फॉलो करना ही हमारा क्या कहलाता है सर, वो बेसिक तौर पर क्या कहते हैं, उसको हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। किसी भी परिवार के लिए कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं। ठीक है, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ सिद्धांत होते हैं, उसी जनरल गाइडलाइन पे सारे के सारे लोग काम करने। जैसे किसी शॉप पे आप जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है उधार मांग के हमें शर्मिंदा ना करें। ठीक है, वो उसकी जनरल गाइडलाइंस है, मतलब वो आपको उधार नहीं देना चाहता है। अगर आप सामान उधार मांगना चाहते हो तो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहां पर लिखा रहता है बेसिक तौर पे, अगर आप जाते हैं कि मरीज के साथ एक ही व्यक्ति रहे, जनरल गाइडलाइन है। पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहां पर लिखा, वहां पर बना रहता है एक सिंबल कि मोबाइल यूज ना करें, फोन यूज ना करें। ये जनरल गाइडलाइंस है। ठीक है, जिसके बिहार पे आप एक्शन लेते हैं, ठीक है, जिसके बिहार पे आप ट्रीट करते हैं आगे किस तरीके से काम करना है। ठीक है, प्रिंसिपल्स ये होते हैं बेसिक तौर पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक हेनरी फ्योल थे, ठीक है, उनकी सोच थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, एक हेनरी फ्योल थे और एक एफडब्ल्यू टेलर थे, दोनों की सोच अलग थी। देखो, प्रिंसिपल्स बनाने के पीछे रीजन क्या होता है, प्रिंसिपल एक्चुअल में बनते, सिद्धांत अगर हमारे कुछ नहीं होंगे तो हम किस तरीके से काम करेंगे, जनरल गाइडलाइन को फॉलो किस तरीके करेंगे, इसके बारे में आपको सोचने पे थोड़ी जोर लगाना पड़ेगा ना, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा किस तरीके से काम करें। तो दो तरीके के लोग थे। ठीक है, दो व्यक्ति आए, टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिक तौर पे बोला गया। एक कौन थे, एक फेल थे और एक क्या थे सर आपके पास, एफडब्ल्यू टेलर। हेनरी फेल की सोच थोड़ी अलग थी और टेलर की अलग थी। पेपर में इन दोनों में से कोई ना कोई एक आपके एग्जाम में आने वाला है, आप अपने दिमाग में सेट रखिए। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई आपसे पूछा जाने वाला है। ठीक, बेसिक तौर पे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो देखो क्या क्या सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। बेसिक तौर पे बात करें सर तो देखो, मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट्स। ठीक है, इनसाइड सिचुएशन को समझने के लिए, जानने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की किस तरीके से काम होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास जो रिसोर्सेज गिवन है आप उनका किस तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही हमको सिखाता है। ठीक है, फैसिलिटेट साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से आप साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग या आप डिसीजन ले सकते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है हमको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, हेल्प टू द मीट चेंजिंग देयर रिक्वायरमेंट, मदद करता है हमारे क्या होगा, हमारी ज़रूरतों को, ठीक है, किस तरीके से चेंज करे या हमारे जो गोल्स हैं उनको किस तरीके से अचीव करने में हेल्प करे। हेल्प इन फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में भी मदद करता है। ठीक है, फैसिलिटेटेड द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, क्या किन किन चीज़ों को फैसिलिटेट करता है सर, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करता है और रिसर्च के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस है या सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आप बोल सकते हैं। ये 5 पॉइंट दे रखे हुए 6। ठीक है, दिमाग में रखना। पहला क्या है, प्रोवाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइटेड, क्या सिचुएशन है, किस तरीके की कंडीशन को जानेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। फैसिलिटेट द साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग, साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग में काम करता है। हेल्प मीट टू द चेंज देयर रिक्वायरमेंट, आपके रिक्वायरमेंट को
ठीक है, पहचानने में और उसको चेंज करने में हेल्प करता है। हेल्प इन द फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में हेल्प करता है। फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च के ऊपर काम करता है। ठीक, ये 5 इनसाइडर्स सिग्निफिकेंस आपको प्रोवाइड किए गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बेसिस पे। ठीक, अब आगे बात करते हैं सर फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। देखो फीचर्स का मतलब क्या होता है, जैसे आप हैं, आपका नेचर और फीचर, मोटे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, सांवले हैं, काले हैं, किस तरीके के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप फोन लेने जाते हो तो उसके अंदर ढेर सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो हम फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सल अप्लीकेबल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो यूनिवर्सल अप्लीकेबल होता है, बिकॉज क्योंकि हर जगह लग रहा होता है, चाहे वो साइंटिफिक लग रहा हो, ठीक है, ठीक, तो वो हर जगह अप्लीकेबल होगा। ठीक है, यूनिवर्सल अप्लीकेबल होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्यों यूनिवर्सल अप्लीकेबल? किस तरीके से सर, खाना खा रहे हो, हाथ का उपयोग करना पड़ेगा, चम्मच का उपयोग करना पड़ेगा, स्पून की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। टहलने जा रहे हो तो शरीर में जान होनी चाहिए ना, पैर में ताकत होनी चाहिए चलने के लिए ना। तो यूनिवर्सल अप्लीकेबल है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो कि ये इस तरीके से होगा, नहीं होगा, यूनिवर्सल अप्लीकेबल है। ठीक, चेंज जनरल गाइडलाइंस हमको मिलती है, उस गाइडलाइन पे ही काम करना होता है। जैसे मैंने बताया कि आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो वहाँ जनरल गाइड दी रहती है कि एक सिंबल बना होता है, उसके अंदर फोन बना होता है और जो है क्या नाम है, क्रॉस का सिंबल बना होता है कि आप जो है क्या करेंगे सर, कि आपको बेसिक तौर पे क्या करना है सर, कि फोन नहीं यूज करना है। ये जनरल गाइडलाइंस है। ठीक, तो हम जनरल गाइडलाइंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं। फॉर्म बाई प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, देखो जो फीचर्स जो हमारा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है वो फॉर्म किससे होता है, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, मतलब प्रैक्टिस बार बार रिपीटेड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, साइंटिफिक का मतलब यही होता है सर, रिपीटेड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद अगर रिजल्ट सेम ही आ रहा है तो प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटल के तौर पे काम होता है। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, सिचुएशन एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज भी हो जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, मेनली बिहेवियर होता है, ठीक है, सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए जब फ्लेक्सिबल है तो मेनली बिहेवियर होना तय है। ठीक है, एमसीक्यूज या आपके केस स्टडीज में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, काजेज एंड इफेक्ट रिलेशन, ठीक है, क्या क्या काजेज एंड इफेक्ट रिलेशन, देखो जनरल गाइडलाइंस को प्रोवाइड करने का रीजन यही था, ठीक है, कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन किन कारणों से पड़ेगा। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक, और थोड़ा कंटीजेंट होता है, कंटीजेंट थोड़ा सा ठीक टफ, ठीक है, कि मतलब इतना आसानी से चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस को फॉलो करना थोड़ा सा टफ भी लोगों के लिए पड़ता है। ठीक, ये सारी चीजें क्या होती है सर, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, पहले दिन के अंदर सिर्फ आपको इतना ही देखना है। व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैंने बताया जनरल गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। जिस ठीक रिपीटेड बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, बार बार रिपीट करके एक्सपेरिमेंट करके सेम ही रिजल्ट आना ही। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस को हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली। ठीक, फीचर्स के बारे में बताया, यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा है जनरल गाइडलाइन, जो जनरल गाइडलाइन प्रोवाइड की गई उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तीसरा फॉर्म, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो रिजल्ट बार बार आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको काम करना है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, मेनली बिहेवियर होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है तो मेनली बिहेवियर होना तय है। ठीक, ये सारे के सारे फीचर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग केस स्टडी आपको मैंने बताया चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे, वहां पर आपको क्या हो जाएगा सर, बेसिक तौर पे चीजें मिल जाएंगी। आप जाके हमारा कॉमर्स विद्यार्थी व्हाट्सएप पेज फॉलो करिए, वहां पर आपको इसके केस स्टडीज भी इजियल फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। डे नंबर 2 खत्म हुआ बिजनेस का। ठीक है, अभी रात में अकाउंटेंसी की वीडियो आपको मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।